आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या हैं आज के प्रोग्राम्स की हाइलाइट्स। इस दिवाली स्वदेशी का जज्बा, आम लोगों की दिवाली हुई खास। गुजरात के युवा का अविश्वसनीय कारनामा, ढोल मैराथन में बनाया विश्व रिकॉर्ड। मिलिए असम के पैडमैन और उनकी टीम से, जो उठा रहे हैं महिलाओं की समस्याओं को कम करने का बीड़ा। वंचित बच्चों की शिक्षा की पहल, बच्चों के सपनों को मिल रहा है नया आसमान। ये दिवाली सभी के लिए हो खास, इसके लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं और ये इंतजाम रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कारीगरों की जो मेहनत है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल का हर तरफ बोलबाला है। लोग स्वदेशी उत्पादों की खरीद कर रहे हैं, जिससे कारीगरों के चेहरों पर एक अलग मुस्कान देखने को मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। तो कारीगरों की दिवाली भी खास हुई है। आम लोगों की दिवाली किस प्रकार से खास हुई है, एक नजर डालते हैं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कारीगरों की दिवाली खास हुई। दीपावली दीपों की वो अद्भुत श्रृंखला है जो जमीन से लेकर आसमान तक हर कोने को रोशनी से भर देती है। ये पर्व सिर्फ दियों की चमक या सजावट का नाम नहीं, बल्कि एक गहरा भाव है। अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और निराशा में भी आशा की किरणें तलाशने का संकल्प। इस बार कुछ अलग अंदाज में लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं मिट्टी के दिए, पीतल और कांसे के देसी बर्तन, स्थानीय कारीगरों के बनाए सजावटी सामान और हस्त निर्मित उपहार। लोकल फॉर वोकल अभियान का असर अब त्योहारों में भी झलकने लगा है। जो हमारे देश कारीगरों ने मिलकर बनाई हैं ये झालरें, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो इतनी सुंदर लग रही हैं, तो मैं ये झालरें बहुत उससे खरीदना चाहूँगी। इस बार दिवाली पे मैं चाहती हूँ मेरा घर पूरा स्वदेशी सामान से जगमगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल आह्वान ने छोटे कारोबारियों को नई ताकत दी है। एक ओर जहां इंपोर्टेड सामान की चमक फीकी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ देसी कला और कारीगरों को मिल रही है नई पहचान। ये है छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कुम्हार, जिनकी दीपावली इस बार खास हो गई है, क्योंकि इस बार है वोकल फॉर लोकल का बोलबाला। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल पर फोकस है, ताकि मिट्टी के दिए और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिले, साथ ही कुम्हारों व ग्रामीणों के व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हो सके। जिला प्रशासन के द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए अभी दीपावली के अवसर पर सभी कुम्हार भाई बहनों को अच्छा मार्केट मिले, इसके लिए सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को और सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जनता से अपील की गई है कि स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें। ये हमार पारंपरिक धंधा पानी आने से बचपन से हमार धंधा कमावत हन, कलश बनात हन, जाता पोरा, कलश, बैला, करसी, मरकी, गमला, हर चीज मिट्टी के सामान बनाता हमन है। टैक्स फ्री करे है, तो टैक्स फ्री में सरकार अच्छा काम किया है हम लोग के लिए, तो इसके लिए धन्यवाद। दीपावली के समय में भी दिया, करवा, मतलब पोरा, कलश, लक्ष्मी ये सब ला बनाथन, तब पका उका के बाजार लेथन। तब बाजार में का है पहले टैक्स लेवत रही से, और टैक्स सरकार हा फ्री कर दे है, तो काम है बहुत से बढ़िया करे सरकार, शासन प्रशासन। दीपावली के मौके पर इस बार लोगों का रुझान स्वदेशी उत्पादों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों के हाथों से बने मिट्टी की ये दिए इसकी मिसाल हैं। न सिर्फ शहर में बल्कि कई अन्य बड़े शहरों तक इनकी मांग बढ़ रही है।
स्थानीय कारीगर इस उत्सव में नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, जिससे इनकी दिवाली और खास हो गई है। दीपावली के खास अवसर पर लक्ष्मी पूजन में मिट्टी के दिए का अपना ही महत्व है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बने ये दिए सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार का स्रोत भी बन गए हैं। इस साल स्वदेशी वस्तुओं की ओर लोगों की बढ़ती रुचि ने दिए बनाने वाले कारीगरों की मेहनत को दोगुना कर दिया है। जो प्रधानमंत्री ने किया, घर का दिया जलाओ, मिट्टी के हम लोग बना रहे। पहले हमने 10 रुपया के चूल्हा बेचे, अब हम 30 रुपया के चूल्हा बेच रहे। जबलपुर, भोपाल, इंदौर बहुत से जगह जाते हैं दिए। इस दीपावली की पूजा होती है, ये सब माने जाते हैं दिया। 1000 दिए बना लेते हैं दिन में, और कटरा बाजार में दुकान लगती है। करीब 2-3 महीने पहले दिए बनाने का काम शुरू हो जाता है। मांग इतनी बढ़ गई कि कुछ कारीगरों ने मशीन से दिए बनाए। इस तकनीक से एक दिन में हजारों दिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पारंपरिक हाथ से बनने वाले दिए भी आज अपना महत्व बनाए हुए हैं। दिया बनात, डबलियाँ बनात, मलियाँ बनात, दीपावली की मटका, डबला, घेला, गगरी, तंदूर, गमला सब बनात। स्वदेशी उत्पादों की इस मांग ने टीकमगढ़ के कारीगरों की मेहनत को नई दिशा दी है। न केवल दिए बल्कि अन्य उत्सव सामग्री जैसे मलिया, डभुलिया और आतिशबाजी के हरित गोले भी लोगों की पसंद बने। मिट्टी के दिए जो है वो बाहर से भी इनके खरीदने आते हैं लोग, मिट्टी से ले आते हैं खेतों से। पवित्र मिट्टी रहती है और मिट्टी के दिए बहुत शुभ माने जाते हैं। महालक्ष्मी की पूजा में धनतेरस से लेके महालक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, इसमें मिट्टी के दिए ही शुभ माने जाते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा लोकल और इंडियन मैन्युफैक्चर्ड आइटम के लिए होगा। यदि मुझे 5 रुपये ज़्यादा देना पड़े चाइनीज़ आइटम से, तो मैं अपना इंडिया का माल प्रेफर करूँगा चाइनीज़ आइटम के। टीकमगढ़ के कारीगर न सिर्फ मिट्टी के दिए बना रहे हैं, बल्कि अपने हुनर और मेहनत से त्योहारों में एक नई पहचान बना रहे हैं। दीपावली पर यह स्वदेशी उत्साह स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। वास्तव में मिट्टी के दिए केवल दीपावली का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वदेशी शिल्प और रोजगार का प्रतीक बन गए हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सुधीर जैन और छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि ढोल महज एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की धड़कन है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति 31 घंटे तक, जी हां, पूरे 31 घंटे से ज्यादा तक बिना रुके ढोल बजा सकता है? जी हां, ऐसा ही अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया है गुजरात के एक युवा ने, जिनका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। संगीत ये सिर्फ धुन नहीं, ये एक जुनून है, और इसी जुनून को गुजरात के एक युवा ने अपनी उंगलियों की ताकत से दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हर कलाकार का सपना होता है। भरूच के भव्य कुमार ने उस सपने को हकीकत में बदला है। 31 घंटे 45 मिनट और 45 सेकंड लगातार बिना रुके ढोल पर थिरकती उनकी थापों ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, ये गुजरात के जोश की गूंज है। मैं जब सीनियर केजी में था तब से मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, और मैं तब से ही म्यूज़िक को अपनी मेन एक्टिविटी मानता था। लाइक मुझे पढ़ने में एंड ऑल में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे जितना म्यूज़िक में मज़ा आता था उतना मुझे कहीं पे नहीं आता था। भव्य की ये यात्रा महज एक प्रयास नहीं, बल्कि एक समर्पण की कहानी है। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब सीनियर केजी से ही भव्य का मन ढोल में मग्न था। उनकी माँ भूमिका बेन, जो खुद एक शिक्षिका हैं,
उन्होंने अपने बेटे के इस जुनून को समझा। माँ का वह विश्वास, वह छोटा सा निर्णय आज भव्य के जीवन में सबसे बड़ी सफलता साबित हुई है। उन्होंने बेटे के हुनर को पहचाना और उसे सही राह दिखाई। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। उसने पूरे दुनिया में अपने नाम का मीनिंग सार्थक किया है। वो अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसने अपना रिकॉर्ड किया है ढोल बजाने के लिए। म्यूज़िक में इतना रस है कि वो सीनियर केजी से उनकी म्यूज़िक की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके साथ में उसको इतना इंटरेस्ट था तो वो 27 इंस्ट्रूमेंट खुद सीख गया। यूट्यूब पे देख के वो 27 इंस्ट्रूमेंट सीख गया। फिर अब लास्ट ईयर उनको वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म बाय टीनेजर्स का उनका रिकॉर्ड मिला। भव्य की धुनें हमें सिखाती हैं कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि अटूट इरादों से मिलती है। ये रिकॉर्ड हर उस युवा के लिए एक संदेश है जिसके दिल में आग है। अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर अभ्यास, एक सही गुरु का मार्गदर्शन और परिवार का साथ हो तो आप दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी कला की आवाज को अमर कर सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भरूच, गुजरात से गौतम पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपको एक फिल्म तो जरूर याद होगी, पैडमैन, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की समस्या का समाधान करने के लिए कितनी सारी चुनौतियों का सामना किया। जी हाँ, पैड बनाने का असाधारण कदम भी उठाया। जी हाँ, सैनिटरी पैड्स। और ऐसी ही एक कहानी आपको दिखाते हैं असम से, जो कि चुपचाप सबके सामने आई है, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है असम के पैडमैन की कहानी। मिलिए असम के गुवाहाटी के बोंडा में भृगु बोलठाकुर और उनकी टीम से, जिन्होंने मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को होने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए घर पर ही सैनिटरी पैड बनाने का बीड़ा उठाया है। एक गैर सरकारी संस्था केयर U365 ने इस सामाजिक कार्य के लिए पूरी लगन और दृढ़ संकल्प के साथ खुद को समर्पित कर दिया है। इसका जो मेन जो उद्देश्य है यही है कि हम लोग जितने भी महिलाएं हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते सैनिटरी नैपकिन्स, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना। हर महीने हम लोग 2000 से अधिक पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे गुवाहाटी में पल्टन बाज़ार हो गया, भांगाघर हो गया, ऐसे बस्तियों में भेजते हैं। जैसे कार्बी आंगलोंग हो गया, मिज़ोरम, नागालैंड, बागानिया जो इलाका है, उनमें हम लोग ज़रूरतमंद औरतों को ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ प्रतिदिन 200 से 300 सैनिटरी पैड का उत्पादन होता है। इस प्रयास में सहयोग के लिए बोलठाकुर ने अपने घर में आवश्यक सामग्री और इलेक्ट्रिक मशीनें लगाई हैं। केयर U365 के अंतर्गत निर्मयी नामक एक इकाई संचालित होती है, जो खास तौर से सैनिटरी नैपकिन उत्पादन पर केंद्रित है। पिछले 3 सालों में ये इकाई एक अर्ध स्वचालित मशीन की मदद से पैड्स का निर्माण कर रही है। गौरतलब है कि इस पहल में शामिल महिलाएं बिना किसी आर्थिक पारिश्रमिक के अपना समय और श्रम देकर स्वेच्छा से पैड बनाती हैं। प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रशिक्षु भी इस प्रक्रिया में योगदान देते हैं। जो प्रोडक्शन में हमारे वॉलंटियर्स हो गए, मेंबर्स हो गए, MSW के स्टूडेंट्स हो गए और हमारे जो कार्यकर्ता है, सब मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि बढ़ती जागरूकता के बावजूद कुछ क्षेत्रों में कई महिलाएं अभी भी मासिक धर्म के दौरान कपड़ों पर निर्भर रहती हैं। इन क्षेत्रों में बोलठाकुर और उनकी टीम सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करती है। इस प्रयास ने कई महिलाओं को पहली बार पैड का उपयोग करने में सक्षम बनाया है, जिससे उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हुआ है। साथ ही साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। ऐसी पहलों के माध्यम से ये स्वयंसेवी सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और मासिक धर्म से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने पैडमैन की कहानी।
और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी पहल जिसका मकसद है गरीब बच्चों को शिक्षा की रोशनी देना, उनकी आंखों में शिक्षा का उजियारा भरना, उनके सपनों को पंख देना, उनके सपनों को एक खुला आसमान देना। क्या है ये पहल, आइए देखते हैं। जब सपनों के पंख हों उड़ान न हो, जब चाह हो सीखने की पर माध्यम न हो, ऐसे में गुंजन फाउंडेशन थामता है हाथ और देता है ऊंची उड़ान। ये गरीब बच्चे जिन्हें अब नजर आ रही है उम्मीद की किरण और आत्मविश्वास की राह। जी हाँ, ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में किताबें नहीं, गरीबी और काम का बोझ था, जिनके सपनों में स्कूल की घंटी नहीं बल्कि पेट भरने की चिंता थी। गुंजन एक संस्था नहीं है बल्कि ये एक आंदोलन है, शिक्षा का, समानता का और आत्मसम्मान का। विशेषकर हम चाहते हैं कि जितने भी उस तबके के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं पर जिनको इच्छाएं बहुत हैं, इच्छा तो आकाश में उड़ने की है पर वो पढ़ नहीं पाते अपने आर्थिक अभाव से, तो गुंजन चाहता है कि हर उस बच्चे को हम वो उम्मीद दें या हम वो फैसिलिटीज़ दें जहाँ पे वो अपनी सारी इच्छाएं और अपने मकाम, हर बच्चे में एक स्पार्क तो होता है पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको मौका नहीं मिलता, तो वो कुछ कर नहीं पाते। अगर हम मौका दें तो हमारे बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच रहे हैं और हम उसके लिए गर्वित हैं। इट इज़ अ इंक्लूसिव एजुकेशन वन थिंग, so they never feel कि they are being funded by some foundation, they are learning as other students are learning. संस्था हर वर्ष दस्तके दिल नाम से एक विशेष फंड रेजर कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस वर्ष लोकप्रिय बैंड कबीर कैफे ने अपनी कला को प्रदर्शित कर बच्चों की शिक्षा के लिए उज्जवल भविष्य के द्वार खोल दिए। ये सहयोग शिक्षा से वंचित बच्चों के जीवन में नई रोशनी भरता है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको एजुकेशन, उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए काम करें और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसका पार्ट बन पा रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी मुहिम है जो ये मिशन 20 साल से जो चलते आया और हम अभी इसके भागीदार बन रहे हैं अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। संस्था उन बच्चों को शिक्षा दे रही है जिनके लिए स्कूल एक सपना था। यहाँ शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि माता पिता बनकर बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। गुंजन फाउंडेशन पिछले 20 या 21 सालों से शिक्षा से वंचित बच्चों के भविष्य के लिए द्वार खोल रहा है और नई राहें हमवार कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एनसीसी भी मिलेगी। मेरी बहुत हेल्प हुई है स्टडी में भी, मेरी एकेडमिक्स में भी, मेरी स्किल्स भी बूस्ट हुई हैं। एनसीसी में हमको काफ़ी सारा डिसिप्लिन और बाकी का गुंजन फाउंडेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमको आगे के लिए। गुंजन फाउंडेशन के आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे को चूज़ किया और मुझे स्कॉलरशिप दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इन बच्चों को अब सिर्फ ये है कि हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट गुंजन कर रहा है, हमें सिर्फ अपना एनसीसी की तरफ ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है और कुछ भी हमें नहीं करना है। इनका सिंपल ये गोल है। गुंजन के कुछ बच्चे आज अपनी शिक्षा पूरी करके अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं। संस्था ने दिखा दिया है कि हौसले अगर बुलंद हो तो समाज की तस्वीर बदली जा सकती है। गरीबी के कारण कुछ बच्चे शिक्षा हासिल नहीं कर पाते, लेकिन उन्हीं बच्चों के हाथों में किताबें और पेन दिया जाता है इस फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि ये फाउंडेशन जानती है कि ये बच्चे आगे चलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं अगर इन्हें शिक्षा दी जाए। मैं रेशमा, गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए।
कभी कभी सुर सिर्फ गूंजते नहीं, किसी का जीवन बदल देते हैं। कभी एक गीत किसी की मुस्कान बन जाता है, तो कभी एक ताल किसी के भविष्य की धड़कन। हमारे ये कार्यक्रम भी कुछ ऐसा ही है। ये जो अच्छी खबरें हैं, ये लोगों में सकारात्मकता, एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।